प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात करना है। घातांक के रूप का मतलब होता है ना, घातांक के रूप का मतलब होता है, हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्या, पता है ना, अभाज्य संख्या के पावर में कुछ हो रहा है उसी को बोलते हैं घातांक के रूप में, याद रखना, इसी को बोलते हैं घातांक के रूप में। रियली में यही होता ही है, घातांक के रूप में, ठीक ना। घातांक के रूप में मतलब है कि अभाज्य संख्या के पावर में कुछ नंबर रहे उसी को बोलते हैं घातांक के रूप में। अच्छा, अभाज्य संख्या पता ही होगा कौन कौन होता है, जो सिर्फ एक और अपने से कटे, जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और बोलो 29, 31, 37, 43, 47, 33 नहीं होता है, 33 तो 3 से कट ही जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, है ना। एक और अपने अलावा, एक और अपने को छोड़कर और कोई संख्या से ना कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर? क्या 57, 51, 51 कटता है कि नहीं कटता किसी से? 17 3 51, 17 3 51 तो 51 नहीं है, सोच लो। 57 तो वो नहीं है, 19 57 सही है, सीधे 59 मिलेगा। 53 और 59 दो वही है में लाइन में, 53 और 59। एक से लेकर 100 तक में बोले तो कितना अभाज्य संख्या? 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेके 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ये चीज याद रखना। चलिए, अभाज्य संख्या पता हो गया ना। अब देखो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 ले लिए ना हम लोग, तो 2 की पावर 3 ले लिया ना, तो यह अभाज्य संख्या के रूप में है, मतलब एक घातांक के रूप में है, इसको ऐसे छोड़ सकते हो। मतलब इस तरीके से, अगर 3 के पावर अगर हम 2 ले लिए, चाहे 3 के पावर 4 ले लीजिए, 3 के पावर कुछ हो रहा है तो ये घातांक के रूप में है। मतलब आंसर, आप आंसर को देखो क्वेश्चन में देना है, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक के मान घातांक के रूप में ज्ञात करना है। घातांक के रूप में मतलब आंसर निकालना है, तो हम इस रूप में अगर निकाल दिए ना, लास्ट में आंसर छोड़ सकते हैं। पहले सोच लो कि किस रूप में ले जाकर छोड़ेंगे आंसर को, किस रूप में छोड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर 4 के पावर अगर आंसर 2 आ गया, तो यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं 4 के पावर 2, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ ये वाला देखना है, आधार देखना है। आधार हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, आधार हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, पहले ही जान लो। यानी एक बात हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि आधार जो भी रहे उसको पहले अभाज्य संख्या में ले जाओ। किस में ले जाओ? अभाज्य संख्या में ले जाओ। आधार को किस में ले जाना है? अभाज्य संख्या में ले जाना है पहले। जैसे में यहाँ देखिए 8 है ना, 8 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है, तो उसको पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए, ठीक से आगे चलिए। 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है, उसको अभाज्य संख्या पर ले जाइए। 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो सब अभाज्य में ले जाके तब जाके फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे, 7-8 को लिखवाए थे या 10 को लिखवाए थे, वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तब जाके, अभी नहीं करना है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले नियम, यानी कि फर्स्ट नियम तुमको ये चीज याद रखना है हर एक क्वेश्चन में। जहां क्वेश्चन कहते हैं कि घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए, जहां एक बात कहेगा ना वहां पर अप्लाई करना होगा तुमको। आधार को चेंज करना होगा, उसी में अभाज्य संख्या में चेंज करना होगा सबसे पहले, याद रखना। अभाज्य संख्या पता ही है कि 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे यही होता है अभाज्य संख्या। क्लियर है? 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो आ जाए यहाँ पर समझ लो। अब देखिए 8 के पावर 3 भागा 4 के पावर 2, फिर हॉल में -4 गुने 8 के पावर 3 है क्वेश्चन, यही ना। तो बताइए यहाँ पर ही, इसको हम 8 को पहले फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज का मतलब कुछ है, यानी 8 को सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 8 को क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, और वहां से तुमको पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या के पावर में कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे में कितना है? 8 है ना, 8 को पहले करो, 8 के पहले करो, देखिए 2 से 4, 2 से 2, तो बोलो 8 बराबर क्या लिखते हो? 2 गुने 2 गुने 2 लिखते हो। अब 2 गुना कितना 2 है? इसमें 3 है, तो पावर 3 कर सकते हैं, बोलो। तो देखो, तो 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। देखिए तो अभाज्य संख्या में ना हो गया, आधार उसका देखिए चेंज हो गया ना। अब चेंज हो गया ना, पहले नहीं था 8, अब देखिए तो इसका आधार देखिए 2 जो आया, 2 कौची अभाज्य संख्या ना है, तो अभाज्य संख्या में चेंज हो गया। बोले थे लेकिन इस रूप में ले जाना कोई चीज को, देखिए इस रूप में अभाज्य संख्या के पावर में कुछ हो नंबर, तो बोलो तो यहाँ 8 की जगह पर क्या लिखना होगा? बोलो 2 के पावर 3। समझो बात कर, तो समझ में नहीं आएगा। सभी यही खेल इसका है। अगर तुमको डायरेक्ट अगर बनाए हम तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहेगा तुम कि 8 को कैसे लिख दिए, 2 के पावर 3 काहे लिख दिए। कोई लेकिन कहेगा कि तो 2 के पावर 3 लिख दिए, तो कोई कहेगा कि 4 गुने 2 लिख देते, कोई कहेगा ना कि 4 गुने 2 लिख देते, 8 गुने 3 ऐसे। तो हम कहें कि नहीं, 4 गुने 2 काहे नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अभाज्य संख्या के पावर में होना चाहिए कोई नंबर, अभाज्य संख्या के पावर में नंबर, यानी आधार उसका अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई होता है उस पर। तो ये क्लियर हो गया? बोलिए 8 के बदले क्या लिखे? 2 के पावर 3 लिखे हैं। अब पहले से ही पावर 3 है तो 3 लिख दे, पहले से ही पावर 3 तो 3 फिर लिखो। ओके, अब देखिए भागा 4 है, देखिए यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर पे लिख कीजिए, पहले 2 के स्क्वायर, 4 के बदले देखिए 4 के बदले क्या लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर, 2 अभाज्य है ना। चलिए, अगर तुमको नहीं भी आता तो ऐसे 4 के बना दो, ऐसे करो, 2 गुने 4 होगा,
तो 4 पावर लिखेगा 2 गुने 2, और 2 गुने 2 के मतलब 2 के स्क्वायर। चलिए 2 के स्क्वायर लिख दिए। अब पहले से भी स्क्वायर है वो है, खाली 4 के बदले तुम 2 स्क्वायर लिखा है ना। अब पहले से पावर 2 है तो देखिए फिर ऐसे करके 2 होगा पावर, बोलिए। अच्छा इसको अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, मंथली कॉस्ट ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर पावर माइनस में 4। आधार को पहले चेंज कर रहा था आभाज्य संख्या में, ये समझ लो, खाली यही मेन चीज है। एक बाद तुमको बहुत आसान लगेगा। अच्छा उसके बाद देखो तो कितना है, गुना है ना, गुना लिख दिए। फिर देखिए 8 है, तो 8 है तो कितना लिखे शुरू में 2 के पावर 3 किए थे, 2 के पावर 3। अब पहले से भी पावर है 3, तो 3 हो गया जो कहते हो। बोलो समझना गया इतना। अब देखिए तो सब आधार देखिए तो सब है ना, दुगुना है, मैंने अभाज्य संख्या ना, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ 27 रहता, मान के चलिए 8 के जगह कितना रहता, मान लीजिए 27 रहता, जानते क्या करते, 27 के पावर 3 रहता मान के चलिए, तो हम लोग 27 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3 आता है। आए आप पहले से भी पावर देते, ये हो जाता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो, अब यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग आराम से। देखिए कैसे, समझो यहाँ से फॉर्मूला 3 गुना 3 गुना हो जाता है पावर से, 3 3 9 भागा, ये गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब पहले से पावर कितना -4, इसको सोल्व करते जाओ। अब 3 3 9, 2 के पावर 9 हो गया। अब सोल्व कीजिए यहाँ से, देखिए तो देखिए 2 के पावर 9 भागा 2 के पावर 4 है ना। इसको कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिए, याद कीजिए फॉर्मूला a के पावर n भागा a के पावर n रहता है, तो भागा में याद रखना पावर घटाते हैं, भागा में पावर क्या होता है, घटता है। और याद कीजिए अगर गुना में रहेगा a के पावर m गुने a के पावर n रहेगा, तो गुना में रहता है तो पावर जुटता है, प्लस होता है। तो ये 2 बातें याद रखना कि गुना में पावर जोड़ देते हैं, नीचे सेम है ना। अब भागा में देखिए क्या रहेगा, तो घट जाएगा। देखिए अब याद करने की एक और ट्रिक है, तो देख लो याद, इसका भी ट्रिक है मेरे पास है। गुना रहता है, गुना को थोड़ा सा घुमा देगा तो जोड़ हो जाएगा। बोलो ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, जोड़ हो जाएगा ना, हो गया। तो गुना को थोड़ा घुमा देगा तो जोड़ हो जाएगा। तो याद हो गया। अच्छा गुना में रहेगा तो जोड़ना है, याद हो गया। अच्छा तो भागा में रहते कुछ करना है, तो देखिए भागा ऐसे रहता है, भागा तो 2 बिंदु हटा दीजिए, घटाओ हो गया। 2 बिंदु हटा दीजिए, यानी भागा में रहते कुछ घटाओ, भागा में है तो कुछ घटाओ, पावर घटा देना है। तब याद हो गया कि गुना में है तो जोड़ना रहता है, अब भागा में रहता है तो कुछ करना रहता है, पावर घटाना रहता है। तो अब तो आसानी से देखिए फॉर्मूला नहीं हो जाता तो ये याद हो गया। तो गुना रहेगा तो जोड़े होगा, काहे कहीं गुना को तो घुमा देते हैं तो जोड़ हो जाता है। अब भागा रहता है तो 2 बिंदु रहता है तो 2 बिंदु घटा दिए तो घटाओ, हो गया ना, याद होगा ट्रिक। अब देखो तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 जगह पे लिखना है, 2 जगह आधार से ना, देखिए सेम है तो घटा दीजिए पावर के, भागा में कुछ होगा घटा होगा। अब कैसे क्या है, देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं याद है तो याद होगा, तो ये बनेगा। अब देखिए पावर में कितना है, -4 है, तो -4 लिख लेते हैं। तो आगे देखो अब गुने कितना है, 2 के पावर कितना है, 9 है ना। अब देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 के पावर 9 में से 4 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। और फिर इसके पावर देखिए तो कुछ ही था, -4 था ना, और गुने 2 के पावर 9। अब यहाँ देखो तो 2 के पावर कितना, 5 के 20, -20 हो जाएगा, 2 के पावर 9। अच्छा गुना में रहेगा तो कुछ, देखिए दोनों सेम बीच में गुना, तो कुछ करेंगे जोड़ेंगे ना, यानी 2 के पावर, आप पावर को अब जोड़ दीजिए, -20 + 9 हो जाएगा ना। अब बताइए आंसर, 2 के पावर कितना है, -20 + 9 -11, तो 2 के पावर -11 आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस में आंसर नहीं छोड़ना है, अभी इसको और सोल्व कीजिए, तो 1/2 के पावर 11 छोड़ सकते हैं, 1/2 के पावर 11 यही आंसर हो जाएगा। दो ये वाला 2 से गुना, इसको नहीं करना, ये दोनों सेम है लिखना रहता है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पहले याद करो, तो याद करो फॉर्मूला देखो ना पहले, a के पावर m गुने a के पावर अगर m रहता है फॉर्मूला, तो a के पावर m + n होता है, मतलब कि दोनों ही सेम है, दोनों गुना नहीं होता है, सिर्फ पावर जुट गया, हो गया काम। जैसे तुम कह रहा ना कि 2 दूनी 4 होना चाहिए, देखिए अगर 2 के पावर 3, यहाँ देखिए पहले 2 के पावर मान लीजिए 5 है, ठीक है, यह समझो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर मान लीजिए यहाँ 4 लेते हैं ना, ज्यादा क्या बना लेंगे, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 ले लिया मान लीजिए, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कै गो 2, 3 गो 2। अच्छा इसका मतलब कै गो 2, 4 गो 2 गुना में, यही ना। अब बोलो तो यहाँ से कै गो 2 हो गया, बोलो 3 और 4 7, तो 2 के पावर 7 ले सकते हैं, बोलो तो बताओ कहाँ गुना हुआ, सोचिए। अरे 2 इसके पास 3 गो गुना में है, 2 के पावर 3 का मतलब होता है कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, और 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 4 बार है, तो 2 के पावर सीधे 7 हो जाएगा, 4 के पावर 7 नहीं होगा। मतलब ये नहीं कहना कि इसको गुना करते हैं, इसका पावर जुट गया अगर मतलब हो गया, बढ़ गया, बढ़ोते तो वही गया, बढ़ गया, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों गुना कब करना, ये दोनों जब अलग रहेगा तब करना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ रहता, मान लीजिए 3 रहता, 2 गुने 3, ठीक है, अब पावर मान लीजिए सेम रहता, पावर देखिए सेम है, आई दोनों अलग है ना, तब वहां पर गुना करना होता है, यानी गुना कर दीजिए, 2 3 आई 6, पावर देखिए सेम के सेम लिखिए, 6 के पावर 3, उस टाइप में।
ये सब फॉर्मूला लिखवाया गया है। तो 1/2 के पावर 11, देखो ये आंसर आ गया ना। तो घात में ही, घातांक में ही छोड़ देना है। देखिए घातांक है ना 2 के पावर 11, तो घातांक में कहा था कि आंसर घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए घातांक में आंसर यही हो गया। क्लियर, बोलो घातांक के रूप में आंसर छोड़ देना है, इसको सोल्व नहीं करना। अब 2 के पावर 11 है तो सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, सोचो 2 गुना 2 गुना 11 पर गुना करेगा, बहुत ज्यादा चल जाएगा, 1000 से भी आगे चल जाएगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता दे, क्वेश्चन 3 बता दे, बोलो दूसरा का फर्स्ट की सेकंड की थर्ड, फर्स्ट तो हो ही गया, सेकंड की थर्ड, थर्ड पर उसको बोलो एगो जल्दी, सेकंड वाला बाकी तो बन ही जाएगा। अब कुछ देगा तो घातांक वगैरह चेंज करना है भाषा के पावर में, तो ये तो बहुत आसान है, सेकंड तो बहुत आसानी हो जाएगा। -3 के पावर में कितना है, माइनस में 4 है, 1/9 के पावर कितना है, -3 है, यही ना। अब देखो तो यहाँ से कैसे इसको सोल्व करेंगे, -3 के पावर -4 जे को हो जाएगा, कहीं देखिए -3 खुद एक क्या है, आभास क्या है, उसको चेंज करना ही नहीं है। अच्छा 9 को कर सकते हो, 9 को करेगा तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/9 यानी यहाँ पर 9 की जगह लिख देंगे 3 के स्क्वायर, बोलो बीच में गुना है पावर -3 ऐसे कर लेंगे, बोलो। तो -3 के पावर अगर माइनस में 4 है तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, यानी 1/-3 कर देंगे। अब देखिए प्लस में हो गया 4, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अच्छा यहाँ 4 न देकर सीधा सीधी खाली 3 पर ही दीजिए, -3 पर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हटा दो, सिर्फ यहाँ पर 4 दे दो पावर, क्लियर, गुणने। अब देखो तो यहाँ से फिर यहाँ माइनस है ना, ये चलेगा ऊपर, यानी 3 के स्क्वायर चल जाएगा, पावर भी कितना हो जाएगा, खाली 3, माइनस है था प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो अब 1/-3 है गुने -3 गुने -3 गुने -3, क्या बार गुना करना है, 4 बार, यही ना। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1/-3 के पावर 4 हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, गुने। अब देखिए तो 3 के कितना हो जाएगा, 3 के दोनों गुना हो जाएगा पावर ना, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस में जब रहता है तो इसको माइनस हटाना है ना हमको, तो कैसे हटाएंगे, तो देखो क्या कर देंगे, माइनस में 1 गुने 3 लिख सकते हैं, बोलो माइनस में 1 गुने 3 लिख देंगे पहले, माइनस में 1 गुने 3। अब देखिए माइनस हट गया ना, माइनस हटाने के लिए याद रखना, इसे मान लीजिए माइनस में 4 के पावर कुछ हो रहा है, 2 है, इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 गुने 4 लिख देंगे पावर में 2। अब इसके बाद देखिए माइनस पावर जो 2 है ना, -1 के पावर भी जाता है और 4 के पावर भी जाता है, ऐसे। तो ऐसे ही हम लोग इसको बनाने वाले हैं। देखो -3 के पावर 4 है तो -1 गुने 3 लिख दिए पावर 4, अच्छा गुने 3 के पावर 6 है ना, जय कहते हो। तो अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, 1/, माइनस में 1 पर ही देखिए पावर जाएगा 4 जाएगा ना, ठीक है, और 3 पर भी जाएगा पावर में 4, गुने 3 के पावर 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पावर 6 देखिए 1 से गुना करूँ ना तो 3 के पावर 6 ना हो जाएगा। अब -1 के पावर 4 बताइए 1 होता है, इसके लिए पहले वो नियम सीख लो पहले। यहाँ पर -1 के पावर में अगर मान लीजिए याद रखना कि सम संख्या रहे ना, है तो +1 होता ही है, नियम है, ये नहीं लिखवाए थे ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। -1 के पावर में अगर विषम संख्या रहेगा ना, विषम संख्या तो -1 होता है, सम संख्या रहेगा तो +1, -1 के पावर में सम तो प्लस, विषम तो माइनस, क्लियर, याद हो गया, सम तो प्लस विषम तो माइनस। जैसे -1 के पावर में अगर हम दे दिए 99, बोलो इसका आंसर कितना आएगा, पूछ देता है, इसका आंसर कितना आएगा, -1 के पावर 99 दे दिए, कितना आंसर आएगा, -1 होगा इसका आंसर। कैसे, काहे कि 99 देखिए दूसरा नहीं करता है, काहे कि लास्ट में 9 है, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो ना सम संख्या, सम नहीं विषम है, तभी -1 के पावर विषम रहेगा तो आंसर कितना, -1 है। अच्छा -1 के पावर अगर हम दे दिए यहाँ पर 200 तो कुछ होगा, कितना आंसर आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, कि सम संख्या है, -1 के पावर सम रहेगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, बोलो क्लियर, समझ आ गया। तो ये नोट डाउन कर लो इसको। चलिए अब यहाँ देख लो, तो -1 के पावर 4 सम संख्या है ना, 4 1 हो गया है, 3 के पावर 4 जय कहते हो। अब देखिए 3 के पावर 6 बट्टा आ जाएगा 3 के पावर 4। अब याद कीजिए, देखिए तो भागा नहीं कि ना, 3 के पावर 6 बट्टा 3 के पावर 4 है, तो याद कीजिए बट्टा में अगर रहे तो ए आई ए यहाँ दोनों सेम है ना, है एक तो आधार सेम है ना, है तो पावर बट्टा यानी भाग, भाग में क्या होता है, घट जाता है पावर, तो पावर घटा दो बस, यानी 3 देखो तब लिखो, दोनों 3 3 मिलकर एगो 3, अब पावर घटा देना, 6 घटाओ 4, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो 3 का पावर 2 ही इसका आंसर आ गया, घातांक में आंसर देना है। अब इसके बाद 9 नहीं लिखना, क्योंकि 3 के पावर 2 ही आंसर इसका होगा, कोई दिक्कत, देख लो आंसर में।